हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रीतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हुआ आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेब के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से ही उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने पर उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त वीरज से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरद सुधा से सरोवर होकर 2-2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हुआ तथा मुंडे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रभाव में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान लीलाओं का स्मरण हुआने से विस्मित विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओ यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैर ठनने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनके दर्शन लालसा होकर तृप्त किए। उन्हें तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की प्रतिष्ठा थी उस रूप में, उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज यज्ञ में जब भगवान के उस नैया भी राम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और वे चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबलाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था, वह घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुर से सताए जाते हुए देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होने पर भी वासुदेव के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना,
भगवान की यह लीला याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देवकी वासुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा ना बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान ना देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भूकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पातपन पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजस यज्ञ में प्रत्यक्ष देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके सब प्रिया करते रहते हैं। उनका विरह वाला कौन सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आँखों से भगवान श्री कृष्ण के नैना भी राम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से वध कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोग पालगढ़ नाना प्रकार की भेंटें ला ला कर अपने अपने मुकुट के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता था। पापनी पतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो अध्याय को मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर जन पड़ते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सूखी करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों के मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी शीश शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा के मूर्ति गौ को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। उसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गौ को जीवित कर उन्हें कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणा वंश खेल ही खेल में छाते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण का सम्मान करते हुए मधुर गान करते
और गोपियों के मंडली की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते हैं। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। भारत का प्रसंग है। धर्मात्मा पांडव कौरव के षड्यंत्र से धूत में इंद्रप्रहस्त हार गए। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर भाइयों और द्रौपदी के साथ वन की ओर चले। आधा दिन तो नगर से विदाई में ही बीत चला था। वन में प्रवेश के साथ ही घना अंधेरा छा गया। जिस जलाशय की ओर जाना था अभी काफ़ी दूर था। अंधेरे में वे अंदाज से धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में मशाल लिए एक भयंकर व्यक्ति मिला। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, भाई जलाशय कितनी दूर है? मैं युधिष्ठिर और मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी यहाँ वनवास के लिए आए हुए हैं। वह था किरमी राक्षस। उसने कहा, ओ मेरे भाई बकासुर का हत्यारा भीम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मिले हो। अब मैं तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। मशाल रखकर उसने एक वृक्ष उखाड़ा और भीम पर टूट पड़ा। भीम भी कौरव के छल प्रसन्न से जला भुना था, क्रोध में उबल रहा था। उसने कर्मिर को मिसलकर मार डाला। उसी की मशाल लेकर पांडव आगे बढ़े। जलाशय के किनारे पहुँचे और रात भर में ही एक झोपड़ी तैयार कर ली। जब सब व्यवस्थित हो गए तो युधिष्ठिर लगे रोने। वह कहने लगे कि मैं ही सबके दुख का कारण हूँ। न मैं जुआ खेलता, न यह विपत्ति आती। अर्जुन ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, भैया आप शोक ना करें, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण की यह स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैंने महर्षि व्यास से सुना है कि आप पिछले 10 जन्मों से लगातार साधु रहे हैं। एक कल्प में आप यंत्र साय गृह मुनि के रूप में विचलन करते थे। जहाँ शाम हो गई वहीं घर खुले आकाश के नीचे विचरण करके शाम हो गई, या वृक्ष के नीचे किसी मंदिर में या बस्ती में आप निरहस्त भाव से मौन होकर विचलन करते रहे। एक कल्प में आप प्रभात क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश करते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ में एक पांव पर खड़े रहकर 12 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। जैसा कि गीता में है, यज्ञों में सर्वोपरि जप यज्ञ है। बहुत से योगी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रभाव के योगाग्नि संयमाग्नि ज्ञानाग्नि में हवन करते हैं। अर्जुन, भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ वेदी बनाकर स्वाहा बोला जाने वाला यज्ञ अति कल्प है। चाहे आप करोड़ों का हवन कर लें, वस्तुतः संपूर्ण यज्ञ मन और अंतःकरण की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। एक कल्प में आप बद्रीनाथ क्षेत्र में नारायण ऋषि के रूप में निवास करते थे। एक कल्प में आप ही विष्णु थे, भगवान भी कहलाए। एक कल्प में आपने वामन के रूप में अवतार लिया, लेकिन थे अधूरे। इस कल्प में परम तत्व का स्पर्श कर परम भाव में स्थित साक्षात परमात्मा आप हमारे साथ है। हमें आपका ही सहारा है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण अनेक जन्मों से साधना में लगे हुए महान योगेश्वर थे। दुर्योधन पांडव के अहित चिंतन में लगा ही रहता था। उन्हीं दिनों अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध तपोधन दुर्वासा हस्तिनापुर पधारे। वह आते ही बिगड़ पड़े, क्योंकि कुरुवंशियों तुम लोगों के अंदर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं देती। दुर्योधन भुन भुनाया कि इस महात्मा ने तो नाक में दम कर रखा था। शकुनी बोला, नहीं भैया, ये महात्मा बड़े काम के होते हैं। श्राप तो इनकी नाक पर रहता है, इनकी अभ्यर्था करो। दुर्वासा बोले, यह क्या बड़बड़ कर रहा है? शकुनी ने कहा, भगवान यह कह रहा है कि हमारे भाई पांडव होते तो आज आपका दर्शन और सेवा कर धन्य हो जाते। वे लोग समीप के वन में हैं, उन्हीं के लिए यह दुखी है। दुर्वासा ने कहा, ओह ऐसा भाई स्नेह देखकर हमें प्रसन्नता हुई। हम आज ही उन पर भी कृपा करेंगे। अपने शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा वन में युधिष्ठिर की ओर चल पड़े। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि जंगल में साधनहीन पांडव अचानक इतने महात्माओं के भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, क्रोधी महर्षि के श्राप से कैसे बचेंगे। अब तो उनका विनाश निश्चित है। महर्षि को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, राजन हम स्नान संध्या कराते हैं, तब तक आप हमारे भोजन का प्रबंध करें।
शिष्यों के साथ वह स्नान ध्यान के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी ने कहा, आप सबके भोजन के उपरांत मैंने भगवान सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र स्वच्छ करके रख दिया है। अब तो रात्रि में ही उससे भोजन मिल सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, तब तो महर्षि दुर्वासा के शाप से बचना असंभव है। संकट ही इस घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, जैसे आपने कौरव सभा में मेरी लाज रखी, वैसे ही यहाँ भी रख लेना। तब तो आपकी कृपा से हम बच गए थे, अब बचना कठिन लग रहा है। वह लगी स्मरण करने की प्रभु रक्षा करे, इन महात्माओं को कहाँ से खिलाओ। इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ से आते हुए दिखाई पड़े। वह आते ही बोले, द्रौपदी, बड़े जोर की भूख लगी है, तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ हो तो खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान, अब आप ही लगे हम सबका उपहास करने। अक्षय पात्र तो मैंने स्वच्छ करके रख दिया है, अब उससे भोजन कैसे मिलेगा। भगवान ने कहा, अक्षय पात्र लाओ, देखते हैं। उन्होंने देखा, कोने में एक चावल पड़ा रह गया था। भगवान ने कहा, इतना बहुत है द्रौपदी, इससे तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने उस चावल अपने मुख में डाल लिया। जलाशय में स्नान करते हुए महात्माओं को डकारे आने लगे। दुर्वासा ने शिष्यों से कहा, आज तो पेट कुछ अधिक ही भर लगता है। शिष्यों ने कहा, हाँ भगवान, भोजन के लिए तनिक भी जगह नहीं है। महर्षि ने कहा, युधिष्ठिर का भाई भीम बुलाने आता ही होगा, तो वहाँ क्या खाएंगे। ऐसा करते हैं, चलो निकल चले। वह शिष्य मंडली के साथ चुपचाप खिसक गए। विलम्ब होने पर युधिष्ठिर ने कहा, महात्मागण अभी आए नहीं, नकुल देखो तो। भगवान ने कहा, भैया रहने दे, ये विचरणशील महात्मा किसी अन्य के अतिथि हो गए होंगे। अब अपना कुशल क्षेम बतलाइए। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यह वनवास भी आप सबका साधना पथ है, देखते नहीं हो मेरे जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव है। पूतना, उघासुर, बकासुर, कंस मामा, तत्पश्चात जरासंध, जल यवन। अर्जुन ने कहा, केशव, आप तो आप ही का आसरा है। भगवान ने उन सबको धैर्य बधाया और आगे बढ़ गए। इस कथानक में भी भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर विदित होता है। भगवत स्वरूप में स्थिति के पश्चात महापुरुषों के यहाँ यह व्यवस्था स्वतः हुआ करती है। यही योगेश्वर के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे। श्री कृष्ण गीता के आलोक में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखते हैं। पर अन्यथा कहते हैं अर्जुन उन्हें कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं, तो भारत की अधिकांश जनता उन्हें भगवान के रूप में पूजती है। अतः आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण महायोगेश्वर है, भगवान है। योगी वह क्रिया है जिस पर चलकर साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसी समय वह भगवान के स्वर्ग की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है। भगवान को जानते ही योगी भी योगेश्वर हो जाता है, भगवान हो जाता है। उसका सेवक एवं जीत भाव तिरोहित हो जाता है और स्वामी ही सदा सदा के लिए शेष बचता है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है। वे कहते हैं कि अनेक जन्मों के पश्चात अंत के जन्म में तथ्य साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है, ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, भगवानमय है, क्योंकि वह मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ऐसे ज्ञानी भक्त श्री कृष्ण की स्थिति में कोई अनंतर नहीं है। अतः कहना न होगा श्री कृष्ण महायोगेश्वर प्रताप महात्मा ही थे और तत्वज्ञ महात्मा भगवान होता है। भक्ति के द्वारा कोई भी मनुष्य भगवान की महिमा को व्यक्त कर सकता है। महात्मा श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में यत्र तंत्र सर्वत्र अपना परिचय दिया। टीकाओं में न जाकर योगेश्वर श्री कृष्ण की मूलवाणी पर दृष्टिपात करें तो श्री कृष्ण के स्वरूप को लेकर भ्रांति नहीं होगी। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रति वाले महापुरुष के लक्षण बताए और फिर ऐसे महात्माओं के समक्ष अपने को ही घोषित किया। वे कहते हैं, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को नहीं करता, श्री कृष्ण केवल आराधना को ही कर्म मानते हैं, वह पापायु पुरुष व्यर्थ जीता है,
किंतु जो पुरुष आत्मा में ही तृप्त तथा संतुष्ट है उसके लिए कर्म की अर्थात आराधना की आवश्यकता नहीं है। समय द्वारा कर्म को किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से हानि ही है। इस स्थिति को बिना कर्म किए कोई नहीं पाता। जनक इत्यादि भी इसी कर्म को करके परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे पुरुष केवल लोक छीनक अथवा लोक कल्याण के निमित्त ही स्वयं कर्म में व्यस्त हैं। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण ऐसे महात्माओं से अपनी तुलना करते हैं। कौन्तेय, मुझे भी प्राप्त होने योग्य किंचित मात्र वस्तु अब अप्राय नहीं है, अर्थात मैं भी आत्म तृप्ति हूँ। महात्माओं की तरह मुझे भी अब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पिछले वालों के हित की इच्छा से मैं भाली प्रकार कर्म में बरता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने महापुरुषों से अपनी तुलना करते हुए संकेत किया कि वे भी भागवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनशील, न सूखने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, नित्य व्यापक, अचल और सनातन है। इसी आत्मा को साक्षात जानना ही सनातन धर्म है। किंतु ऐसी आत्मा सर्वे है जो खोजा जिसे जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इन विभूतियों से युक्त तत्वदर्शियों ने देखा। साधारण लोगों को आत्मा के गुण धर्म दिखाई नहीं पड़ते। प्रायः शोक, संताप और मृत्यु का कारण इच्छा और रोग दोष की दिखाई पड़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण आत्मा को उपरोक्त विभूतियों के साथ जानते हैं। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था भागवत कथा। सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि, दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का योग पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी वे भगवान की प्रेरणा से संन्यास मार्ग को निकल पड़े। उस समय उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय सुखदेव जी अपने वैराग्य ध्यान में तन्मय थे। उनके तन्मय होने के कारण उस समय वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूतेषु निवर शौनक जी ने नैमिष सारनाथ क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे महामुनि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस महामोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेश से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। हे महामुनि सूत जी, आप हमें कोई ऐसा स्वास्थ्य साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव मुनि ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का प्राप्त होने के त्रास का अंत्यातिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रधान चुन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब
देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ अभी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप कथा अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांठ और कहाँ महामूद मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्हें शक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया प्रायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनका आदि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचलन सब नारद जी का सनका आदि के साथ शिव कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मा ऋषि, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंता कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी अब कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका क्या कारण है, कृपया हमें बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचर रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वह सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे वीरक है, किंतु स्त्री धन आदि सभी की लालसा करते हैं। लोभ के वशीभूत होकर लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कल मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों अर्थात अधर्मों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। मैं इस समय यहाँ न योगी हैं, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी क्रय विक्रय में लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्री पुरुष उपभव जलीय। सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खीन मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों उसे पंखा झड़ रही थी और बार बार समझाती जाती थी।
दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, सुनिए महात्मा जी, क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी दूर कर दीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मनुष्य का जब महान भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास यह कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए हैं और यह देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवी के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रस है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मानव ईश्वर के संतान हैं। मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। दो भेदभाव, छुआछूत, कैसे सुख रहित क्षण भूकंप, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य सिरधारी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव इन्हीं दो प्रकारों का है। जैसी वृत्ति वैसा ही वह मनुष्य है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। मांगना ही है तो भगवान से मांगो। इंद्र से स्वर्ग मांगोगे तो वह कदापि नहीं देगा। जब जब उसे लगा कि कोई महर्षि उसका पद लेना चाहता है तो उसने विघ्न ही डाला। किसी साधारण दुकानदार से मांगोगे तो वह बहुत देगा, मुट्ठी दो मुट्ठी देगा। जिस दिन उसकी गद्दी मांगोगे वह भगा देगा। लेकिन भगवान देते हैं तो अपनी भगवता ही दे देते हैं, फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ही न रह जाती है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। अतः भूल जाए कि हम पापी हैं, एकमात्र गीता के अनुसार साधना आरंभ भर कर दे। सब पाप समाप्त, गीता पाप का निवारण कर सहज शांति देती है। आत्मा के अधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त सब व्यर्थ की बातें हैं। संसार में जीते खाते रहने से पहले की अर्जित जानकारियाँ मिटती जाती हैं, नई जानकारियाँ मिलती जाती हैं। जीवन यापन की व्यवस्था परिवर्तनशील है, ये लोक रीति है, ज्ञान नहीं। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली सस्वावत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। अतः यह न सोचे कि क्या भगवान हम पर खुश होंगे। केवल श्रद्धा भाव से लग भर जाए, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इस आत्म दर्शन की क्रिया का सौला आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। भजन चिंतन का बीज भर पड़ गया तो माया में कोई ताकत नहीं कि उसको नष्ट कर दे। इस जन्म में जहाँ तक साधन हुआ है, अगले जन्म में उसी बुद्धि सहयोग को अनायास प्राप्त कर लेता है। साधना पूर्वता आगे चलने लगती है और दो एक जन्मों के पश्चाताप व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है।
धर्म अपरिवर्तनशील है, अर्थात धर्म कभी बदलता नहीं और न ही उसमें संशोधन या सामयिक सुधार होता है। यह तो गीता को न जानने से लोग धर्म बदल गया, धर्म नष्ट हो गया कहते रहते हैं। धर्म का उतार चढ़ाव मन और बुद्धि के संयम पर निर्भर करता है, खान पान या रहन सहन पर नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, ईश्वर सर्वभूताना व ईश्वर सभी भूत अर्थात मानव मात्र के हृदय में रहता है। जब भगवान इतना समीप रहते हैं तो हम देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। ईश्वर हृदय में है तो शरण किसकी जाए, उन्हें ढूंढे कहाँ? अगले ही श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण भाव से उस हृदयस्थ एवं परमात्मा की शरण में जाओ, जिससे कि कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। और मनुष्य को चाहिए भी क्या? इसलिए भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। जब ईश्वर हृदय में है तो बाहर तीर्थ यात्राओं में प्रतीकों में ढूंढने से वह कैसे मिलेगा? यह केवल आरंभिक श्राद्धा स्थली है। भगवान को खोजने की जगह सबका अपना अपना हृदय है और गीता के अनुसार खोजने का तरीका संपन्न के साथ भगवान का सुमिरन है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुए आत्मा के संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, लेकिन जिस प्रकार आग में डालने से हर वस्तु भस्म हो जाती है, उसी प्रकार संयम भी अग्नि की तरह है, जिससे इंद्रियों का सारा बहिर्मुखी प्रभाव भस्म हो जाता है। यहाँ अग्नि एक उदाहरण मात्र है। आग जलाकर पूजा करने का कोई विधान गीता में नहीं बताया गया है। बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह कर्म इसी लोक का बंधन है। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वासन में हवन, प्रवास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के प्राणायाम होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होते हैं उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। इस यज्ञ को क्रियान्वित करना कर्म है। विक्रम का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों के न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है। यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। अब दुनिया में आप चाहे जहाँ जन्मे हो, गीतोक्त साधनात्मक यज्ञ करने का अधिकार आप सबको भली प्रकार है। इसलिए आज से अभी से गीता में बताई हुई विधि से यज्ञ साधना कर सकते हैं, जिसका परिणाम है अमृत का भोजन। सनातन ब्रह्म में स्थिति का मिलना है। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश के लिए भी सुलभ हूँ, अर्थात भगवान को देखा जा सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। भगवान को देखने वाले सदैव रहे हैं। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला महापुरुष ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह उपदेश करता है और कोई विरला ही से आश्चर्य की तरह सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। गीतोक्त साधन करें, स्वाध्याय करें तो आप और सबके लिए यह दर्शन सुलभ है। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। यदि उस सनातन के प्रति
हम श्रद्धावान नहीं हैं तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं हैं। सनातन धर्म के लिए यदि विकल्प है तो प्रत्याशी अवश्य है। ब्रह्मा और उसमें निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खानी, क्षण भंगुर और नश्वर है। इनमें से कहीं पूजा करना आरंभ की तो आप नश्वर की पूजा कर रहे हैं। अतः पूजा एक परमात्मा की करनी चाहिए। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मंद बुद्धि की परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाला मेरे ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। अपनी समझ से तो आदमी सर्वशक्तिमान को ही ढूंढ रहा है, उसे विधि नहीं मालूम है, अविधि पूर्वक है, इसलिए उसका पूजन व्यर्थ चला जाता है, वह नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धामय है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो। यही कारण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शारीरिक रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को क्रीस करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। इन सबको असुर ही समझो। अ माने नहीं, सुर माने देव, अर्थात वे परम देव परमात्मा के देवत्व से वर्णित हैं। उन्हें परमात्मा के विपरीत दिशा वाला समझो। इतना ही आशय है। असुर का मतलब यह नहीं कि लंबे लंबे दांतों या बड़ी सींगों वाले कोई विचित्र जीव होते होंगे जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं। वे ही क्रूर कर्मी, पापाचारी तथा मनुष्य के अधर्म हैं। अन्य कोई अधम नहीं है, साधना है नहीं, और कहते हैं कि यही साधना है। ऐसे दंभाचारी ही आधम है। गीता प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष इस पद को अविनाशी कहते हैं। वितराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करते हैं, वह पद मैं तुझे संक्षेप से कहूँगा। इंद्रियों के संपूर्ण दरवाजों को संयमित कर, मन को हृदय देश में स्थिर कर, योग विधि से अंतःकरण के व्यापार को निरुद्ध कर, जो पुरुष जो अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है, इसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का ध्यान करते हुए दोहाध्यास का त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यदि शरीर त्याग का अर्थ देहांत होता तो परम गति कौन प्राप्त करता? जब तक गुण है, संस्कार है, एक शरीर के बाद दूसरा मिलता है। मन के निरोध के साथ ही शरीरों का त्याग इसी जीवन में प्राप्त होता है। गीता का प्रथम प्रश्न धर्म है। अर्जुन, कुल धर्म, जाति धर्म इत्यादि के विनाश की आशंका से व्यर्थित था, किंतु भगवान ने समाधान करते हुए कहा, अर्जुन, अस्त वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। परमात्मा ही स्वस्वाद परम सत्य, अजर, अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन पुरुष है, किंतु वह परमात्मा अचिंत्य है, चित्त की तरंगों से परे हैं। चित्त का निरोध करके उस सनातन परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है और इस कर्म का आचरण ही धर्म है। आपका दायित्व है धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचर है, और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। गीता इस अध्याय, इस धर्ममय अमृत का जैसे जैसे कहा गया, ठीक वैसा ही श्रद्धा से युक्त और मेरे परायण होकर जो आचरण करता है, वह भक्तों में भी अति उत्तम भक्त मुझे मान्य है। स्पष्ट हुआ कि पूरी की पूरी गीता धर्ममय अमृत है। अमृत तत्व आत्मा को विदित करने वाला शास्त्र है। गीता में भगवान ने कहा कि यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे जानकर तुम लोक में समृद्धि और कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लोगे। गीता के अतिरिक्त अन्य कोई विधि नहीं है। गीता अध्याय में कि शास्त्र में निर्दिष्ट विष्टि को त्याग कर जो अन्य अन्य विधियों से भजते हैं,
उनके जीवन में न सुख है, न सीधी है, न परम गति ही है। वह इन सब से भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात परमात्मा को पाने की अन्य कोई विधि नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाण है। अस्तु गीता प्रभु के श्रीमुख की वाणी और मानव का आदि धर्मास्त्र है। इस अविनाशी ब्रह्मा का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही इन सबका आश्रय है। गीता के अनुसार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसिक, चिकना और स्थिर रहने वाला, स्वभाव से प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, अहंकार, दुख, चिंता तथा रोगों से उत्पन्न करने वाले आहार राजसी पुरुष को प्रिय होते हैं। देर का बना हुआ रस रहित, अर्थात शरीर को जिन रसों की आवश्यकता है उनसे रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी, उच्छिष्ट अर्थात झूठा और अपवित्र भोजन तामसी पुरुष को प्रिय होता है। अतः भोजन के लिए कहीं किसी खाद्य पदार्थ को उचित अनुचित कहने की आवश्यकता नहीं है। जलवायु, परिवेश तथा देश काल के अनुसार जो भोजन उपलब्ध हो, स्वभाव को प्रिय तथा जीवन शक्ति प्रदान करने वाला हो, वही उचित है। वस्तु सात्विकी, राजसी या तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी अथवा तामसी होता है। साधन परायण पुरुष के लिए गीता का निर्देश है कि उचित आहार, आवश्यक शारीरिक परिश्रम, कर्म अर्थात नियत कर्म रचना में भरपूर समय देना, यथोचित शयन एवं जागरण आवश्यक है। महापुरुषों के भोजन की व्यवस्था भगवान स्वयं निश्चित करते हैं। माघ का महीना सबसे पहले माध का महीना था, जो बाद में माघ शब्द हो गया। माध शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत ही पवित्र महीना माना जाता है। माघ महीने में संगम पर कल्पवास किया जाता है, जिसे भक्तों के शरीर और आत्मा का नवीनीकरण हो जाता है। साल 2025 में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी दिन सोमवार को है और इसी दिन से माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा। माघ मास इस बार प्रारंभ होगा 14 जनवरी 2025 से और माघ मास की समाप्ति होगी 12 फरवरी को। माघ मास में तुलसी जी का पूजन करने से सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में गरीब और ज़रूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा माघ के महीने में काले तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान भी फलदायी होता है। माघ महीने में किसी का भी अपमान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें, तामसिक चीज़ों से दूरी बनाए रखें, मांस मदिरा का भूल कर भी सेवन ना करें और इस मास में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुनने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए और इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए माघ स्नान और माघ मास की ये कथाएं बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। माघ मास में भगवान श्री माधव की पूजा करने से राज सूर्य यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। जो तपस्वी इस महीने में तिल का दान करता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से नहाना चाहिए। सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि के भक्त को स्नान आदि करके माघ मास की इस पवित्र कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा के समय उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। मंजरी, माखन, मिश्री और पंचामृत का उन्हें भोग अर्पित करें और साथ में तुलसी दल भी जरूर मिलाएं। इसके साथ उनके मंत्रों का जाप करें। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष ही लाभ का होता है। एक समय यदि भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करके माघ मास की इन पवित्र कथाओं का शुभारंभ करते हैं।
आज की कथा से साथ ही आप श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत ही पवित्र कथा भी सुनेंगे, क्योंकि इस पाठ को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास महात्म की कथा कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री लेकर कवच और शोभायान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपने भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों में कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रस से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थन वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कचलियाँ भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। तो राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग अपनी पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जा जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे बहुत ही दुखी हो गया और दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनुष्य के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेकों प्रकार के जल जंतु, मछली आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय मन वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान समाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। राजा के अंतिम समय में सूख के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकर पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथी अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वलकल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मय, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी ने जो कुछ भी कहा आगे कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी ही पवित्र कथा।
भागवत महापुराण की कथा सुनने से पहले आप यह जान लें कि भागवत पुराण को सुनने की परंपरा किस प्रकार प्रारंभ हुई। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि शमी के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहाँ प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुँचे। वह प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे शमी ऋषि को प्रणाम करके विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। राजा की 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें बहुत बुरा लगा। और तो और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी को इस बारे में खबर दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुँचे, परंतु जब तक सब पहुँचे राजा वहाँ से जा चुके थे और ध्यान में बैठे शमीक ऋषि ने गले में मरा सांप पड़ा था। यह देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला, जिस बीच शमीक की समाधि टूट गई। शमीक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। शमीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्प दंश के मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है यह बहुत बुरा है, हमें यह शोभा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अभी तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तू भगवान की शरण जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर के बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुँचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्मा समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु अपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया है, जो असत्य नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बात मानें तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाए ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यह सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुँचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। इस प्रकार कहा जाता है कि तभी से श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा।